नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोग आजकल के वर्तमान समय के बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अरे ज़िंदगी तो पहले बहुत अच्छा था भाई, बहुत ही सब लोग मिलजुल करके रहते थे। पहले के लोगों में इतना ईर्ष्या नहीं था, स्वार्थ नहीं था, द्वेष था नहीं था, इतना मार काट नहीं होता था, इतना झगड़े फसाद नहीं होते थे। पहले के लोग ज़्यादा मिलजुल करके प्रेम से रहा करते थे। अब क्या ज़िंदगी है, अब तो बेकार ज़िंदगी है, ऐसा अक्सर बुजुर्ग लोग कहते हैं। और हम लोगों को लगता है कि सचमुच में आज से 100 200 साल पहले जन्म लेते तो शायद अच्छा ज़िंदगी जीते, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं ज़मीन जायदाद के लिए। भाई भाइयों को, भाई ने भाई को मारा है, बाप बेटों में झगड़ा हुआ है। आप महाभारत की कहानी लेकर के देखेंगे कि कैसे कौरवों ने पांडवों के साथ अत्याचार किया था। उसे थोड़ी सी भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुए थे, उनको मारने की योजना रची गई थी। उनकी पत्नी को जुए में हरा करके उसको बेइज्जत किया गया था। उसके बाद उन्हें जो है सो थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं दी गई। अंत में कितना भी याचना करने पर जब भगवान श्री कृष्ण तक दुर्योधन के पास आए थे कि तुम पांडवों को उनके हिस्से की ज़मीन दे दो, और जब वो नहीं माना तो अंत में महाभारत युद्ध हुआ था। और इसी तरह से रामायण में भी आप लोग देखते हैं, रामायण में भी ऐसा हुआ है कि जब केकई के समझाने, मंथरा के समझाने के बाद या उसके बहलाने फुसलाने के बाद केकई जो है सो दशरथ जी के सामने अपने तीनों वरदान मांगती है। उस वरदान में मांगती है कि राम जी को वनवास दिया जाए और मेरे बेटे को सिंहासन दिया जाए। तो जमीन जायदाद के लिए, पद के लिए या सिंहासन के लिए हमेशा से इस तरह की रचनाएं, इस तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं और हमेशा से ऐसा होता आया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे रामायण में तो जो कुछ हुआ भैया वो तो भगवान जी की रची हुई रचना है, या महाभारत में जो कुछ हुआ था वो तो सब कृष्ण जी पहले ही से जानते थे, उनकी रचनी रचना है। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो वर्तमान समय में भी तो हम लोग जानते हैं कि ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है। तो जो कुछ भी होता है सब कुछ उन्हीं की कृपा से जब होता है, तो फिर हम लोग इस वर्तमान युग को क्यों इतना बेकार कहते हैं? क्यों हम बच्चों के मन में ये निराशा भर देते हैं कि अब ज़िंदगी बहुत कठिन हो गया है, अब जीना अच्छा ही नहीं लगता है, पहले ही सब कुछ अच्छा था? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति में परिवर्तन हमेशा से होते आए हैं और परिवर्तन जरूरी भी है। अगर ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं हो तो आपको ज़िंदगी जीना ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको निराश लगने लगेगा। इसीलिए आप लोग ये सोच करके, जो हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो ये सोच करके कभी भी उदास या निराश नहीं हो या हताश नहीं हो कि आजकल का ज़िंदगी जीना बहुत कठिन हो गया है, अब हंसी खुशी कहीं नहीं बची, अब सिर्फ उदासी या परेशानी आई है। इस तरह की बातें नहीं है। ज़िंदगी हमेशा से ऐसी ही रही है और ऐसी ही रहेगी, और आपको इसी परिस्थिति में ही खुश भी रहना है और उदास भी रहना है और ज़िंदगी को जीना भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग सिंपल पास्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेंगे। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करता है। डू नॉट का प्रयोग हम लोग करते हैं आई, वी, यू, दे, या कोई दो नाम रहे या फिर कोई भी प्लुरल नाम रहे, जैसे माई हॉर्सेस, माई डॉग्स, इस तरह की कोई बात रहे तो वहाँ पर आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर आपको हाँ के साथ आप डिड नोट का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता है, जैसे ही, शी, इट, या कोई एक नाम भी रहे, तो उसके साथ भी आप डिड नोट का ही प्रयोग करेंगे, डिड नोट का ही प्रयोग करेंगे। और जैसे मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे आई डिड नॉट गो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि हम यहाँ पर डिड नॉट पहले ही लगा चुके हैं, इसीलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म का प्रयोग आपको नहीं करना है। वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, उसका प्रयोग करना है। इसी तरह से दूसरा ट्रांसलेशन बनाते हैं, तुम नहीं खाए, तुम नहीं खाए, इसका इंग्लिश होगा यू डिड नॉट ईट। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस पर चलेंगे। तो आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद अंत में आपको वर्ब लगाना है, V1 लगाना है। जैसे क्या तुम पढ़े, क्या तुम पढ़े या क्या तुमने पढ़ा,
इस तरह का अगर वाक्य होगा तो हम लोग लिखेंगे डिड यू रीड। डिड यू रीड, क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया, इसका होता है डिड आई ईट। अब हम दूसरे तरह का ट्रांसलेशन बनाते हैं जहाँ पर वाक्य के बीच में आपको प्रश्नसूचक शब्द रहता है, जिसको हम लोग WH टाइप को सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुमने क्यों नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्यों का अंग्रेजी लिख देते हैं, व्हाई डिड यू नॉट रीड, व्हाई डिड यू नॉट रीड। आपने कब पढ़ा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कब का अंग्रेजी व्हेन लिखते हैं, व्हेन डिड यू रीड। इसी तरह से अगर आपका हिंदी वाक्य के बीच में अगर कहाँ आएगा तो आप वेयर से शुरू करेंगे, और अगर कैसे आएगा तो हाउ से शुरू करेंगे। अगर वह हिंदी वाक्य के बीच में अगर क्या आएगा तो आपको व्हाट से शुरू करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको डिड देना है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V1 का प्रयोग आपको करना है। इसी तरह से हम लोग सारे सेंटेंसेज बनाएंगे। कल हम लोग पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर चलेंगे, बताऊंगा मैं आपको कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है सुमन सर शिक्षा। थैंक यू वंस अगेन।